एक भूला बसरा गांव जहां एक बुजुर्ग आदमी तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। उसके पास एक अजीबोगरीब खजाना मौजूद था जो कि सोने का बिल्कुल नहीं था। आखिर वो खजाना क्या था, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव की एक सुनसान पगडंडी पर एक बूढ़ा आदमी बाबा रहमत लाठी के सहारे चलता हुआ नजर आ रहा था। उसके कंधे पर एक बुसीदा कपड़े का थैला मौजूद था। बाबा रहमत अपने टूटे फूटे कच्चे मकान के अंदर अपना थैला खोलता है, जिसमें पुराने औजार और एक जंग आलूद चाबी मौजूद थी। हर शाम जब बाबा रहमत एक दरख्त के नीचे खुदाई करता, तो गांव के बच्चे दूर से हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाते। इसी गांव का एक गरीब किसान शबीर अक्सर बाबा रहमत को पानी और रोटी देता था, जबकि बाकी गांव के लोग या तो बाबा रहमत का मजाक उड़ाते या फिर उसके पास से गुजर जाते। अगर हम कई साल पीछे जाएं, जब बाबा रहमत जवान था, तो वो एक अमीर सौदागर के लिए काम करता था। और जब वो सौदागर मरने लगा, तो उसने बाबा रहमत को एक राज की चाबी दी। आज जब बाबा रहमत के जहन में ख्याल आया कि इस सूखे हुए कुएं के करीब जेरे जमीन छुपी हुई दात की संदूकची में अगर मैं वो जंग आलूद पुरानी चाबी लगाऊं, तो क्या पता ये खुल जाए और पता चले कि इसके अंदर क्या राज है। काफी देर तगोदोद के बाद बाबा रहमत उस संदूकची को घर ले आया। और जब उसे खोला, तो उसमें सोना नहीं बल्कि पुराने कागजात, एक डायरी और हाथ से बने हुए नक्शे मौजूद थे। बाबा रहमत ने जब ये सारे कागजात शबीर को दिखाए, तो पता चला कि इनमें जड़ी बूटियों की दवाइयों के नुस्खे और पुराने गांव के रिकॉर्ड मौजूद हैं। बाबा रहमत ने उन नुस्खों पर अमल करते हुए जड़ी बूटियों से एक दवाई तैयार की। और जब गांव के एक बच्चे का इलाज किया, तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया, जिसे देखकर तमाम गांव वाले उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। इसी तरह चंद साल गुजर जाने के बाद अब बाबा रहमत गांव वालों को पुराने नुस्खे सिखाता और उनके साथ जड़ी बूटियां उगाने में मदद भी करता। एक दिन एक लालची जमींदार बाबा रहमत के पास आया और कहने लगा, मुझे तमाम जड़ी बूटियों से बनाई जाने वाली अद्वियात के नुस्खे चाहिए। बाबा ने जब वो नुस्खे उस लालची जमींदार को देने से इनकार कर दिया, तो वो जमींदार बाबा को नुकसान पहुंचाने लगा। तभी सभी गांव वालों ने मिलकर बाबा रहमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। गांव वालों के सामने अब जो कि उस लालची जमींदार का असल चेहरा आ गया था, इसलिए सब ने मिलकर फैसला किया और उस लालची जमींदार को गांव से निकाल दिया। चंद साल बाद जब बाबा रहमत के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल हो चुका था, तब उन्होंने शब्बीर के साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा जड़ी बूटियों का क्लिनिक खोला, ताकि गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जा सके। अब जो कि बाबा रहमत के जाने का वक्त आ गया था, इसलिए उन्होंने डायरी में मौजूद तमाम नुस्खे शब्बीर के हवाले कर दिए। अब शब्बीर उस डायरी में मौजूद तमाम नुस्खों पर अमल करते हुए गांव के तमाम बच्चों को जड़ी बूटियों से मुतल्लिक इल्म देता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असल खजाना दौलत नहीं, इल्म है, जो जितना बांटे वो उतना बढ़े। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.